गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 17 करें। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। ये कर्व की इक्वेशन है। एट विच द टेंजेंट्स आर, फर्स्ट पार्ट में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड पार्ट में क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आइए सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, मान लीजिए कि वो जो पॉइंट है जहां पे इस कर्व का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वो पॉइंट है x नॉट कॉमा वाई नॉट। तो लेट द पॉइंट बी x नॉट कॉमा वाई नॉट। लेट द पॉइंट बी इन ब्रैकेट x नॉट कॉमा वाई नॉट। तो अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालें, तो टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा और dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, वो पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे टेंजेंट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें। तो जो कर्व हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 1। हमें टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा। तो आइए इसे डिफरेंशिएट करें। 1/4 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1/25 कांस्टेंट है और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू, ये 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो 2/25 इंटू वाई डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू -x/2। हमने इसे इधर ट्रांसफर कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2, और जब ये इस साइड आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -x/2। दैट मीन्स dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल्स टू -25/4 इंटू x बाई y। इज इट ओके? dy बाई dx इज इक्वल्स टू 25/4 इंटू x बाई y विथ माइनस साइन। अब आप क्वेश्चन के पार्ट 1 को देखिए। क्वेश्चन के पार्ट 1 में कहा गया है कि जो टेंजेंट हो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट, दैट मीन्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे जो टेंजेंट हो उसका स्लोप क्या हो, 0 हो। और हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स dy बाई dx एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये क्या देगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, -25/4 इंटू एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट। और चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। दैट मीन्स slope of this tangent will be equals to 0 for first case when tangent is parallel to x-axis parallel to x-axis
then minus 25 by 4 into x naught comma y naught is equals to 0। अब ये -25/4 ये तो कांस्टेंट है, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, और y नॉट कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो होल टर्म इंफिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, x नॉट कैन बी जीरो। जब x नॉट जीरो होगा तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगी। सो व्हेन x नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, तो पहले केस के लिए हमें क्या मिल गया, x नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। और जब हमें x नॉट की वैल्यू जीरो मिल गई, तो इस कर्व में हम x नॉट की वैल्यू पुट करें तो हमें y नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट है वो इस कर्व पे ही लाई कर रहा है, तो ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस y नॉट स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 1। x नॉट की वैल्यू जीरो है तो y नॉट स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें y नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। y नॉट स्क्वायर बाई 25 is equals to 1. This implies y naught is equals to 25. Y naught square is equals to 25. This implies y naught is equals to plus minus 5. तो हमें दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिले जहां पर इस फंक्शन का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं? वो कोऑर्डिनेट हैं 0,5 और 0,-5। आइए अब पार्ट 2 करें। तो पार्ट 2 में हमसे क्या कहा गया है? पार्ट 2 में भी हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर ये टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। अब देखिए, अगर कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, दैट मीन्स उसका नॉर्मल किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के। क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो नॉर्मल क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? जीरो। और नॉर्मल का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? हमने पिछली वीडियो में देखा था, नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल is equals to -1 upon slope of tangent। और पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? ये था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। दैट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन -25/4 इंटू x नॉट अपॉन y नॉट। तो यहां से हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा? 4/25 इंटू y नॉट अपॉन x नॉट। और जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? जीरो। When tangent is parallel to y axis,
then स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। दैट मीन्स 4/25 इंटू वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलर केस, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता, एक्स नॉट 0 हो नहीं सकता। दैट मीन्स 0 क्या हो सकता है? वाई नॉट। तो वाई नॉट इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस वाई नॉट की वैल्यू इस कर्व में रखें तो हमें क्या मिलेगा? एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई नॉट स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। वाई नॉट की वैल्यू 0। दैट मीन्स एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो x naught square by 4 is equals to 1. This implies x naught square is equals to 4 और this implies x naught की वैल्यू क्या हो जाएगी? x naught is equals to plus minus 2। तो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा वो कौन कौन से पॉइंट होंगे? वो पॉइंट होंगे 2,0 and -2,0। Is it okay?